नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है बड़ी बहस मुकाबला का। आज सावन का आखिरी सोमवार है और शोभा यात्रा निकालने की जिद की वजह से नूह में सुबह से काफी तनाव था, लेकिन दोपहर आते आते सब कुछ ठीक हो गया। शोभा यात्रा निकली भी और नहीं भी निकली। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठनों का भी सम्मान रह गया और सरकार और पुलिस की नाक भी नहीं कटी। पुलिस की देखरेख में वीएचपी के नेता गए और तीनों मंदिरों में जलाभिषेक करके आ गए। पुलिस सबके पहचान पत्र देखकर मंदिर में जाने की परमिशन दे रही थी, जिस वजह से कुछ श्रद्धालुओं को परेशानी भी हुई। ऐसे मामलों में कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आती है वो एक बार फिर सामने आई। कांग्रेस बजाय ये कहने के कि हिंदू संगठनों ने माहौल बिगाड़ दिया है, कांग्रेस आज हिंदुओं के साथ खड़ी दिखाई दी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी आस्था व्यक्त करने का मौका नहीं दिया गया। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हिंदुओं को धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका जा रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या कांग्रेस यू टर्न ले रही है? कर्नाटक में कांग्रेस बजरंग दल पर बैन का मैनिफेस्टो लाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बागेश्वर बाबा की कथाएं भी करवाती है। हरियाणा में भी कांग्रेस इसी पैटर्न पर चल रही है। तो क्या आज 24 के लिए कांग्रेस कुछ और सोच रही है? आज इसी पर होगी बात। वो आश्चर्य है कि जो पिछले कुछ दिनों में कहा गया और करा गया, पर हिंदू समाज की सामूहिक संगठित शक्ति आज इसको पूरा कर रही है। हम तीनों मंदिरों में जाएंगे, हम तीनों मंदिरों में ऐसा ही पूजन करेंगे और जलाभिषेक करेंगे और उससे मेवात समेत पूरे हिंदू समाज को आश्वस्त करेंगे कि आज हमारा मान भंग करने की शक्ति ये किसी में नहीं है और हिंदू विजयी है और विजयी रहेगा। इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद की वजह से एक साधारण हिंदू भक्त जो मंदिर में जाकर सोमवार, आखिरी सोमवार सावन का, उसमें जाकर वो जलाभिषेक करना चाहता है, आज उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद राजनीतिकरण कर रही धर्म को लेकर। और ये बीजेपी की सरकार केंद्र में भी, बीजेपी की सरकार राज्य में भी, उसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन के आखिरी सोमवार में एक हिंदू भक्त को मंदिर जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हम सब आह्वान करते हैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने वोट दिया इस पार्टी को, वो पूछें अपने मन में जाकर कि इसी पार्टी का शासन है केंद्र में भी, इसी पार्टी का शासन है राज्य में भी, फिर भी आज एक हिंदू को जलाभिषेक करने में तकलीफ क्यों आ रही है? इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जैन, संयुक्त महासचिव वीएचपी। स्वागत है आपका सुरेंद्र जैन जी इंडिया टीवी पर। सर, आज नूह में होने क्या जा रहा था? आज आप ब्रजमंडल यात्रा निकालने वाले थे या नहीं, या सिर्फ जलाभिषेक का कार्यक्रम था आप लोगों का? आज का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम नहीं था। वहीं के हिंदू समाज ने, सभी पंचायतों ने, जाति बिरादरी के लोगों ने मिलकर तय किया था कि आज की यात्रा वो पूरी करेंगे। कुछ साधु संतों के नेतृत्व में और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष भी वहां पर गए थे। और मैं समझता हूं कि आज अगर विजय हुई है तो भारतीय संविधान की हुई है। यह तय हो गया कि मेवात के अंदर जिहादियों की नहीं, भारतीय संविधान की चलेगी। क्योंकि आज के दिन पूजा अर्चना करना, जलाभिषेक करना, यह हर हिंदू का अधिकार है और उसका यह संवैधानिक अधिकार छीना गया था 31 जुलाई को। मैं समझता हूं कि आज सबके सहयोग से एक बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये हमारी यात्रा सफल हुई। ये कैसा स्वरूप है सुरेंद्र जैन जी यात्रा का? क्योंकि सरकार तो अभी भी कह रही है, सरकार के तमाम नेता कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि यात्रा नहीं निकली, सिर्फ जलाभिषेक करने की परमिशन हम लोगों ने दी, वो भी स्थानीय लोगों को परमिशन थी। जलाभिषेक करने से तो सरकार ने रोका ही नहीं था, फिर ये टकराव की स्थिति कैसे बन गई थी? हमने कोई टकराव नहीं किया। टकराव तो हुआ था 31 को, उसके बाद हमारा और प्रशासन का कोई टकराव नहीं था और इसीलिए हमने स्वयं आगे होकर कहा था। ध्यान रखना प्राची, ये पहल हमने की थी। हम नहीं चाहते थे कि G20 के ऊपर, जिसका एक इवेंट मेवात में होने जा रहा है तावड़ू में, या वहां पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है दंगाइयों के विरोध में,
इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। इसलिए परसों मैंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि बाहर का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं जाएगा, और इतिहास में पहली बार हुआ सब प्रकार के षड्यंत्र किए गए समाज को बांटने के लिए, फलानी जाति अलग है, ये जाति अलग है। लेकिन परसों आपके रिपोर्टर ने देखा कि वहां 16 लोग उपस्थित थे जो सभी जाति बिरादरी के थे और मिलकर कह रहे थे हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अलग करने के षड्यंत्र और हिंदू समाज को अपमानित करने के षड्यंत्र, ये दोनों के दोनों विफल हुए और सफलता मिली है कानून को, संविधान को और हिंदू समाज के संकल्प। जब सुरेंद्र जैन जी ये बात सिर्फ जलाभिषेक भर की थी, ये बात सिर्फ इतनी भर थी कि शांतिपूर्वक जलाभिषेक हो जाए सावन के आखिरी सोमवार को, तो फिर इतना हाइप इस मामले को क्यों क्रिएट किया गया? आपके नेताओं के बयान भी लगातार हमने सुनाए, हमने चलाए, प्रशासन को सोचना होगा यात्रा को लेकर, धार्मिक यात्रा निकालने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये आप लोगों के नेताओं ने बयान दिए ना, तो यात्रा को लेकर एक कंफ्यूजन हो गई। नहीं प्राची, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये मेरा ही बयान। अगर आप कभी किसी यात्रा पर गई, मानो गोवर्धन की यात्रा है, कुछ लोग कार में बैठकर पूरी करते हैं, कुछ लोग स्कूटर से पूरी करते हैं, कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ दंडवती यात्रा करते हैं। तो इसलिए हमारी यात्रा का स्वरूप यही था जो वर्षों से चला आ रहा है। नल्लड़ महादेव से शुरू करते हैं, फिर महादेव पर जाते हैं और उसके बाद श्रृंगारेश्वर पर जाकर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। अब पैदल तो लोग नहीं चल पाते, दूरियां बहुत हैं, तो कोई स्कूटर पर जाता है, कोई कार पर जाता है। आज कुछ लोग कार में गए और कुछ लोग बस में गए, तो इसलिए इसको यात्रा कहना न कहना ये प्रशासन के लोगों के लिए टेक्निकल विषय हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से, संतों की तरफ से यह यात्रा पूर्ण हुई है। इसे आप टेक्निकल विषय तो सुरेंद्र जी बता रहे हैं और इसे यात्रा का नाम आप दे रहे हैं। सरकार अभी भी कह रही है कि ये यात्रा नहीं है। इसी पर अब आप पर निशाने साधने शुरू हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आज दिखा दिया वीएचपी ने कि वीएचपी बीजेपी की मजबूती भी है और मजबूरी भी है। आज सरकार को झुका दिया हिंदू संगठनों ने। यानी ओवैसी मान रहे हैं कि यात्रा हो गई, और ओवैसी को कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। क्यों? 1941 के अंदर पुराने हैदराबाद के अंदर 60% हिंदू था, जो आज घटकर 40% रह गया। किस प्रकार की स्थिति वहां पर होती रही है, किस प्रकार से हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, मुझे लगता है ओवैसी साहब और उनका परिवार इन सब चीजों के इतिहास को जानता है। वो कुछ न कहे तो अच्छा है, लेकिन हर बार जब भी दंगाइयों पर कोई कार्यवाही होती है, जब भी जिहादियों पर कोई कार्यवाही होती है, ओवैसी जैसे नेता क्यों इनको कवर फायर देने की कोशिश करते हैं? अगर वहां कुछ मकान, अवैध मकान टूटे हैं, तो कोर्ट में इन्होंने अपना एफिडेविट दिया है, उसमें हिंदुओं के भी हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों के ज्यादा हैं, तो क्या हिंदुओं के भी ज्यादा होने चाहिए? अरे हमला करने वाले, गोली चलाने वाले, पेट्रोल बम चलाने वाले मुसलमान थे, तो हिंदुओं पर कार्यवाही क्यों हो जाएगी? तो थोड़ा सा उन्हें भड़काने का प्रयास कम करना चाहिए। ये उनके भी हित में नहीं है, ये मुस्लिम समाज के भी हित में नहीं है। आज की यात्रा बड़े पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का उदाहरण थी। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी यात्रा का स्वागत किया। ठीक। सुरेंद्र जैन जी, एक वाजिब सा सवाल आज कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। कांग्रेस ये कह रही है कि आज वीएचपी की जिद के कारण जो सामान्य हिंदू है वो अपने अधिकारों से वंचित रह गया, उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शिवालयों में जाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भारी सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ा, और कई ऐसे आम हिंदू होंगे जो शायद इन तमाम चीजों की वजह से आज जलाभिषेक करने जा नहीं पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा प्राची, आपने उनके सवाल को कहा यह वाजिब सवाल है। क्या कांग्रेस का कोई सवाल वाजिब हो सकता है? राहुल गांधी ने ही तो कहा था कि मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। राहुल गांधी ने ही तो कहा था कि हिंदू आतंकवाद जिहादी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग ईजाद करने वाली कांग्रेस है, जो पल पल रंग बदलती है। कभी कहती है हम बाबरी मस्जिद वहीं बनाएंगे, और कभी कहते हैं हमको मौका मिला होता तो हम राम मंदिर जल्दी बना देते। कभी बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करते हैं, और कभी मध्य प्रदेश में इन्हीं के एक नेता, हालांकि उनका कोई महत्व कितना है दिग्विजय सिंह का, लेकिन उन्होंने कहा बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हैं। अभी ने बजरंग दल में अच्छे लोग दिखने लगे। तो मैं समझता हूं
कांग्रेस बहुत भ्रम की स्थिति में है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा वो कौन सा रास्ता ले, लेकिन कोई सा भी रास्ता ले, वो जिस रास्ते पर चलकर देश को अंधकार में ले जाना चाहते हैं, वो रास्ता देश स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखिए, हिंदू संगठन ये कह रहे हैं, वीएचपी ये कह रही है कि यात्रा का यही स्वरूप था, सरकार ये कह रही है कि यात्रा के लिए परमिशन नहीं थी। इन सबके बीच सियासत भी जमकर हो रही है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं राजीव जेटली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम, राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जेटली जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं। अभी भी कंफ्यूजन है, ये यात्रा है कि नहीं, इसे सामान्य जलाभिषेक मानूं या इसे ब्रजमंडल यात्रा मानूं? आज सरकार बेबस थी या हिंदू संगठन मजबूत थे? कैसे बताएंगे आप आज के इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जीत ईमानदारी की हुई, जीत आस्था की हुई, और जीत जो भी लोग उस जगह पर जलाभिषेक करना चाहते थे उनकी हुई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, चुनौतियों के साथ लड़ते हुए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बचते बचाते हुए, और जिस तरीके से आज व्यवस्थित तरीके से सबने अपनी आस्था प्रकट करी, उसे कहते हैं कि एक बेहतर तरीके से, जिसे कहते हैं सरकार की भी जीत हुई और हिंदू संगठनों की भी, और वहाँ पे रहने वाले जो अपनी आस्था प्रकट करना चाहते थे उनकी भी जीत हुई। क्योंकि हमें चुनौतियां तो पता ही है प्राची जी कि चुनौतियां क्या थी। चुनौतियां ये थी कि हमें धमकी दी जाती थी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेसी विधायकों द्वारा। उस धमकी के बावजूद पत्थरबाजी की गई, पत्थरबाजी और आगजनी की गई। उसके बावजूद अगर ऐसे माहौल के अंदर भी अगर लोगों ने अपनी आस्था प्रकट करी, तो मुझे लगता है वो पूरे देश की, हरियाणा प्रदेश की और हमारी हर संविधान की जीत हुई है, हमारे हर उस इंस्टीट्यूशन की जीत हुई है। राजीव जी, कांग्रेस शिवालयों में जाना, ने चैलेंज किया, जलाभिषेक करना, सावन के सोमवार पर पूजा अर्चना करना, ये बहुत सामान्य सी एक प्रक्रिया है। ये हर बार ऐसा होता है, हिंदू धर्म में हर बार ऐसा होता है। इसे जीत और हार का विषय क्यों बनाया जा रहा है? इसे इतना हाइप क्यों दिया गया? अगर ये सिर्फ जलाभिषेक करना था तो किस बात पर परमिशन मिलना और नहीं मिलने वाली बात सामने आ रही थी? अरे, जब लोग असामाजिक तत्व, उपद्रवी, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, जब आस्था प्रकट करने वाले के बीच में दीवार खड़ी कर दें और अपने गुंडों के द्वारा उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दें, और ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में जहां पे वो सोचते हो कि डेमोग्राफी हमारे अनुकूल है, ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर कोई आस्था प्रकट करता है तो शासन, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और आस्था प्रकट करने वाली सबकी जीत हुई कि नहीं हुई, बताइए। क्योंकि हमें तो चुनौतियां दी गई है ना, हमें तो चैलेंज किया गया था। तो ये धारा 144 फिर किस लिए लगाई गई थी? चैलेंज किया गया था सर, अगर यात्रा निकाल के दिखाइए वहां पर। सर, अगर एक धर्म इतनी शांति के साथ अपनी पूजा अर्चना करना चाहता था और आप लोग कह रहे हैं कि आज सबकी जीत हुई है, जलाभिषेक हुआ है, तो फिर ये धारा 144 किस लिए लगाई गई और किसके लिए लगाई गई? फिर बिल्कुल, धारा उनके लिए लगाई गई जिन लोगों के द्वारा भोले भाले लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनके लिए लगवाई गई जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी, उनके लिए लगाई गई जिन लोगों ने बसें और गाड़ियां जलाई, उन लोगों के लिए लगाई गई जिन्होंने गोलीबाजी करी, जिसमें कुछ लोग शहीद भी हो, हमारे 2 होमगार्ड भी शहीद हुए। ये उनके लिए लगाई गई जिनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद, राजनीतिक आशीर्वाद रहता है। मैं बार बार कोट कर रहा हूं ना इसी बात को। हमें चुनौती दी गई थी मामन खान, कांग्रेस के विधायक द्वारा, और कांग्रेस के विधायक जो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सबसे करीबी। ठीक है, मैं इस बात का जवाब राधिका खेड़ा जी से लूंगी। राजीव जेटली जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, चैलेंज करेंगे। ठीक है सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं धारा 144 के नियम क्या होते हैं। धारा 144 के नियम क्या ये होते हैं कि उसे लगाने के टाइम पे भेदभाव होगा? धारा 144 लगी है तो ये आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए है। 4 लोग कैसे इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह? 51 लोगों ने पूजा की ना पुलिस के संरक्षण में। बिल्कुल, 4 लोग एक साथ इकट्ठे होकर पत्थर नहीं मार सकते हैं। 4 लोग एक साथ इकट्ठे होकर आगजनी नहीं कर सकते हैं। 4 लोग अगर अपनी आस्था प्रकट करना चाहते हैं तो पुलिस और प्रशासन का फर्ज बनता है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करके जहां पर आस्था प्रकट करना चाहते हैं वो अपनी आस्था प्रकट करें। तो आप ये सोचिए ना, ये प्रश्न तो आप मुझसे पूछ रही हैं, ये प्रश्न तो प्राची मुझे लगता है मामन खान के प्रवक्ताओं से बनता है कि ये ऐसा माहौल आपने क्यों बनाया जिनकी वजहों से
एक बड़े धर्म को मानने वाले राजीव लोग जेटली अपनी जी, आस्था सरकार प्रकट आपकी है करने से ना वंचित हरियाणा रहे, तो में। सरकार की मजबूरी सर बन सुनिए गई ना, कि सरकार G20 आपकी है के हरियाणा मद्देनजर, में, तो क्योंकि पहले आपसे G20 पूछा भी जाएगा कि धारा 144 की ये जो एक अलग डेफिनेशन सामने आ रही है, आपने कहा पत्थर मारने वालों के लिए धारा 144 है। सर धारा 144 भीड़ इकट्ठा ना हो इसलिए लगाई जाती है, 1 2 3 4 एक साथ लोग जो है इकट्ठा ना हो इस वजह से लगाई जाती है। 51 लोग थे सर, 51 लोग एक साथ गए, ये धारा 144 में आता है। हाँ 51 लोग, जी जी नहीं 51 लोग मंदिर के अंदर थे, 51 लोग मंदिर के अंदर थे, चौराहे पे खड़े होके हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर के नहीं खड़े थे, हाथ में जल लेकर के खड़े थे, ठीक। जो जलाभिषेक करना चाहते थे। चलिए मैं जवाब ले लूं उनके हाथ में राधिका पत्थर खेड़ा नहीं जी थे, से, पेट्रोल की फिर मैं बोतलें नहीं थी। आऊंगी विजय शंकर तिवारी जी आपके पास। एक सेकंड, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं राधिका खेड़ा जी, निशाने पर सीधा सीधा आप लोग हैं। राजीव जेटली जी कह रहे हैं चुनौती दी, आपके विधायक ने बार बार चुनौती दी जा रही थी और आज उस चुनौती को पूरा करके दिखाया है। और इससे कांग्रेस का यू टर्न भी कह रहे हैं कुछ लोग कि हिंदुओं की बात नहीं करने वाली पार्टी भी अब हिंदुओं की हितैषी हो रही है 24 के लिए। ये भी बहुत दुख की बात है कि जिस प्रदेश में आज तक इस तरीके की हिंसा नहीं देखी थी स्वतंत्रता के बाद, वो आज देखने को मिल रही है। इस देश में सभी को अपना धर्म हिसाब से पूजा अर्चना करना या जो भी तरीके की उनके धर्म में चीजें होती है करना का हक है, और ये हक संविधान देता है। जब तक किसी को तकलीफ ना हो, जब तक किसी को जान लेवा नुकसान ना किया जाए। बहुत अफसोस की बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये हमने देख लिया है कि हरियाणा में कुछ समय में चुनाव आने वाले हैं और इनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दोबारा इनकी सरकार नहीं आने वाली है, तो क्या दो धर्मों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये तो इनकी चाल और चरित्र शुरू से है कि बार बार फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों के मुखबिर रहे तो कुछ तो उनसे सीख ही है। और बहुत अफसोस की बात है कि जब यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से सरकार ने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी यात्रा निकालने की, फिर भी आग दिखा के वीएचपी वो काम करने से क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ सरकार खड़ी है और वो क्या चाह रहे हैं। जब यहाँ पे सभी तरह है, स्कूल कॉलेज बैंक सब बंद है, तो उस समय यात्रा शोक इनको बीएचपी को निकालने का किसने परमिशन दे दी? सरकार के खिलाफ वो जा रहे हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं अरेस्ट किया जाना। मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कितने जितने भी एमएलए हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कितनों के बच्चे उस यात्रा में शामिल हुए? नहीं, बच्चा किसी का भी वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया इन्होंने। होते हैं तो कार्यकर्ता उसको भेज देते हैं, और जब खुद की बारी आती है तो उनके बच्चे के विदेश में पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। दूसरों के बच्चों को वहां पे लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो। मैं कहती हूँ आज आखिरी सोमवार सावन का सबको हक होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन आपके ही सरकार की निगरानी के अंदर देश के चौकीदार है ना मोदी जी, तो उन चौकीदार की निगरानी, चौकीदार की सरकार है हरियाणा में भी, उनकी निगरानी के अंदर जब ऐसी स्थिति गंभीर पैदा हुई, नू में मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री देश घूम रहे हैं, नू जल रहा है तभी वो घूम रहे थे। और सबसे जरूरी बात, ये तो होना ही चलिए मैं बहुत एक छोटा सा जवाब ले लूं। आपने एक बड़ा प्रश्न उठाया, मैं छोटा सा नहीं मैं अपना जी अब बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा जेटली जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि वारिस पठान जी भी इंतजार कर रहे हैं। और एक और सवाल इसमें ऐड कर लीजिए, क्या गलत कहा आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि अगर वीएचपी मजबूती है तो कमजोरी भी है भारतीय जनता पार्टी की, जिद के आगे आज सरकार झुकी? देखिए दो बातें अभी तो आपने देखा कि डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी विश्व हिंदू परिषद के व्याप पर यहाँ स्टेटमेंट देके गए। उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद की यात्रा नहीं थी। अब वो यात्रा चंद हमारे संत, हमारे साधु, हमारी भोली भाली जनता चाहती थी कि हम जलाभिषेक करें। उसके ऊपर कांग्रेस ने बहुत अच्छा हुआ कि पहले वर्जन में अपने स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो यात्रा कैसे निकलने दी। यात्रा नहीं थी, केवल जलाभिषेक था। कुछ लोगों का जो अलग अलग रूप में आए थे, मतलब एक साथ नहीं आए थे, अलग अलग तरह से आए थे और वहां पर जाकर के मंदिर में पहुंचे। अब कांग्रेस को तकलीफ क्या है? कांग्रेस की तकलीफ केवल इतनी है, मैं पूरी डिबेट में मामन खान जी को छोड़ूंगा नहीं, और मामन खान से भागते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता नजर ना आए तब बोलिएगा आप मुझे, क्योंकि इनकी तकलीफ यह है कि जलाभिषेक हुआ कैसे वहां पर। अरे कैसे करवा दिया इन्होंने? हमारा तो एजेंडा था, हम तो सोच के बैठे थे कि किसी को भी वहां पर जलाभिषेक नहीं करने देंगे। और इस बात को कल तो इनके ऑफिशियल प्रवक्ता ने, पवन खेड़ा जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला
कि यात्रा कैसे निकलेगी हम भी देखते हैं। नहीं तो यात्रा की परमिशन तो आप लोगों ने भी नहीं दी ना। बाद में कांग्रेस पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे बैठकर वही चुनौती दोबारा दे रही है हमें। ये यात्रा की परमिशन तो आपने भी नहीं दी है ना राजीव जेटली जी, यात्रा तो नहीं थी ना, इसे यात्रा कह रहे हैं क्या आप? फिर कंफ्यूजन हो गई सर। नहीं, आप उसे कोई भी नाम दीजिए, इनकी तकलीफ इस बात से है कि जलाभिषेक कैसे हो गया वहां पे। अभी आप जलाभिषेक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला सर, पूरा मामला यात्रा के इर्द गिर्द घूम रहा था। रुकिए, मैं वारिस पठान जी से जवाब ले लेती हूँ। वारिस पठान जी, क्या ये तकलीफ है? शांतिपूर्वक अगर जलाभिषेक हो गया, एक धर्म विशेष के लोग अगर जा रहे हैं, अपनी आस्था दिखा रहे हैं, मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार भी है, और सरकार अगर उसे पूरा करवा रही है, तो इसमें क्या हिंदू मुसलमान वाला चश्मा लगाकर देखना वाजिब बात है? देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद के सामने बीजेपी ने घुटने अपने टेक दिए। बीजेपी की सरकार टोटली फेल हो गई। बीजेपी की सरकार ने आदेश दिया था कि इस तरह का कोई नहीं निकाले यात्रा, अपने घरों में या मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करी जाए, क्योंकि पहले नूह के अंदर वायलेंस हो चुका था। धारा 144 लगाई गई थी, उसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद निकले, उन्होंने जाकर अपना काम किया। ये साफ दर्शाता है कि अब बीजेपी सरकार का कोई नहीं सुनता, कुछ है ही नहीं उनका। बस बीजेपी सरकार सिर्फ एक ही चीज करना चाहती है, मुसलमानों के घरों को किस तरह तोड़ा जाए, किस तरह से भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। ये आज प्रूव हो गया। पहले भी हमने कहा था कि अगर सरकार चाहती तो नूह में जो घटना हुई उसको रोक सकती थी। बीजेपी का टोटल फेलियर हो गया वहां पे। जब हम बोल रहे थे कि बजरंगी बिट्टू और मोनू मनेसर ने जो वीडियो निकाला है उसके अगर प्रॉपर जांच की होती, ये यात्रा के टाइम पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर पुलिस प्रशासन रहा होता, तो इस तरह की वह घटना नहीं होती। हमने देखा बंदूकों को चलते हुए मंदिर परिसर से ऊपर। उसके बाद में क्या हुआ, खामियाजा कौन पर भुगता? ये लोगों का कुछ नहीं हुआ। 450 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया, तोड़ दिया, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट गिविंग नोटिस। कितनों के पास तो लीगल डॉक्यूमेंट भी थे, ठीक, उनके घरों को भी तोड़ दिया। तो सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अब विश्व हिंदू परिषद को पीछे से सपोर्ट किया। कांग्रेस क्या अगर सोचे कि इस तरह का काम सरकार अगर 144 लगाती, अगर इजाजत नहीं मिलती, और इसके अलावा काउंटर लगा करके बैठे हैं, वारिस पठान जाकर कोई यात्रा निकालता तो क्या होता? पे जाना होता है, ऐसे पास इशू करेंगे हमें। सुनिए ना भाई, आप जब बोल रहे थे, ये देखिए अर्पिता, इस तरह तो नहीं चलेगा, मैं नहीं बोलता, इसको बोलने दो। राजीव जेटली जी, एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए वारिस पठान जी। सवाल ये था वारिस पठान जी, अगर इस तरह से चलाएंगे तो क्या करेगा? एक तो फेल हो गया तुम्हारा पूरा के पूरा बीजेपी, शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में जाके। तुम्हारी बात नहीं माना, तुम्हारी आपने शुरुआती मुसलमान से करी, एक मामन खान और तमाचा मिलकर खेल रहे हैं। बाकी लोगों की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी आपकी नजर में, बाकी तो कोई आस्था भी छोड़ना चाहे मामन काम मंदिर नहीं जा सकता, बताइए ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी हो गई? अच्छा, अब तुम बोल के दिखा दो। ठीक है वारिस पठान जी, आज जो हुआ उसे आप कैसे फेलियर मान रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए सर। राजीव जेटली जी, एक मिनट। वारिस पठान जी, आज कैसे फेलियर है सर? वारिस पठान जी, मेरा नाम ठीक कर लीजिए, प्राची, मेरा नाम ठीक कर लीजिए। एक सेकंड राजीव जेटली जी, एक मिनट रुक जाइए। वारिस पठान जी, मैं जो आपसे पूछ रही थी, आज की बात को आप कैसे फेलियर मान रही हैं? जलाभिषेक करना कैसे फेलियर है, इतना बता दीजिए। विश्व हिंदू परिषद ने एक जोरदार सन्नाटेदार तमाचा मार दिया है आज। तुमने रोका लेकिन नहीं रुके, तुमने 144 लगाया, नहीं रुके, गए किया ना जलाभिषेक, जो भी करना था करके आए ना। अगर खुदा न खास्ता कुछ होता तो उसकी जवाबदारी किसकी होती? आप तो मुसलमानों को टारगेट करते, मुसलमानों को जेल में डाल देते, उनके फिर से तो कुछ बचा ही नहीं है, तो उजाड़ते क्या? आज बैठे बेचारे धूप के अंदर, धूप में बैठे रास्ते में बैठे, बताइए, अच्छी बात बोली आपने। उन लोगों का है ना, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, मतलब कौन करता बताइए? आप लोग करते हैं। अरे कोई आस्था प्रकट करने जा रहा है, आप कह रहे खुदा न खास्ता कुछ हो जाता। विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यही तो जवाबदार थे पहले भी, आज भी जवाबदारी उन्हीं की होती। चलिए ठीक है, जिनका सबसे ज्यादा, लेकिन कायदा कानून का पालन क्यों नहीं करना? ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है वारिस पठान जी, उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। रुक जाइए, आप तमाचा कह रहे हैं। एक सेकंड वारिस पठान जी, राजीव जेटली जी और वारिस पठान जी, एक सेकंड। विजय शंकर तिवारी जी, वारिस पठान जी बड़े ही तीखे शब्दों में इसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तमाचा है वीएचपी का मौजूदा सरकार पर। आपने जो सोचा, आपने जो ठाना, आप जिस जिद पर अड़े हुए थे, सरकार कोशिशें करती रही, लेकिन फिर भी पूरा करके आप लोग माने। देखो प्राची, अंत भला तो सब भला, बहुत सामाजिक सद्भाव और बहुत अच्छे ढंग से
ये आज का कार्यक्रम संपन्न हो गया। लगभग 8 से 10,000 लोगों ने वहाँ पर जलाभिषेक किया और यात्रा में कुछ 100 लोगों ने, जिसकी प्रशासन ने व्यवस्था की कि यात्रा भी निकल जाए और सारा जो प्रशासन की जो वर्जनाएं हैं उनका पालन भी हो जाए, इस प्रकार से किया। वारिस पठान अभी बात कर रहे थे, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये वही मेवात हैं जहाँ बार बार बहुत सारी खबरें, बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ पर हिंदुओं के जो शमशान घाट हैं वो कब्जा लिए गए हैं, उनकी पत्नियां अपने घरों में रख ली गई, उनकी बेटियों को रख लिया गया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये एक हिंदू यात्रा और ये तीर्थ स्थल बन करके वहाँ तीर्थयात्री जाते हैं। यानी जब ये 20-22 हज़ार तीर्थयात्री वहाँ पर गए तो ये इस बात पर थे कि कम से कम ये जो हमने सारे षड्यंत्र किए हैं, अब ये तीर्थयात्री और हिंदू यात्रा इस प्रकार के निकलनी शुरू हो गई है तो ये पोल पट्टी खुल जाएगी। लोग जाते नहीं थे, बहुत कम जाते थे लोग, और उसका परिणाम प्राची आपने देखा कि एक तरफा कार्रवाई थी। जो कहा जाता है कि दोनों दलों में कहीं नहीं, एक तरफा कार्रवाई थी, एक तरफा गोलियां चली, एक तरफा पत्थर फेंके गए, मोटर दागी गई, एक तरफा तलवार से काटा गया, एक तरफा सारा कार्रवाई हुई है। और ये जो ये बात तो यात्रा को लेकर है ना, सरकार तो अभी भी कह रही है यात्रा की परमिशन नहीं थी और आप कह रहे हैं यात्रा थी, तो इसी को कह रहे हैं कि आपने झुका दिया। एक मिनट प्राची, ये देखो, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, मैं कोई पॉलिटिकल बयान देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं केवल इतना कहता हूं कि प्रशासन ने पूरी जिम्मेवारी के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि ये यात्रा भी निकली, प्रशासन का काम भी हुआ और 8 से 10,000 लोगों ने वहां जलाभिषेक किया है। लेकिन तिवारी जी, यात्रा की परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद आप लोगों ने यात्रा निकाली। ये दबाव बनाना नहीं तो क्या था? एक मिनट प्राची बोलिए। प्राची, ये जितनी भी देश में पालन करेंगे नहीं करेंगे, चलिए बताइए मेरे को 144 क्यों लगाया था? फिर किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए इस प्रकार का आवेदन नहीं किया जाता है देश में किसी में भी। और ये जो ओवैसी साहब, वारिस पठान, ये तो शुद्ध रूप से केवल, देखो वारिस पठान, आपको मैं सुन रहा था, वारिस पठान में आपको सुन रहा था, वारिस पठान में आपको सुन रहा था, अब आपको चैन नहीं आ रहा है। आपका स्वरूप, आप ये बताइए, केवल जहां मुस्लिम मोहल्ला है, जहां मुस्लिम, वहीं पर सेंसिटिव क्यों होता है? वही तीर्थ यात्राओं के लिए पुलिस वाले क्यों चाहिए होते हैं? वही सेना क्यों लगानी पड़ती है? बाकी क्यों नहीं लगानी पड़ती है? तो इसलिए आपका चरित्र आप समझिए, सारा देश जानता है, प्रशासन इसीलिए वहां पर लगाता है कि आपका जो चरित्र है। सारी बातें ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन अभी जो जानकारी थी उसके मुताबिक सरकार ने आपको परमिशन नहीं दी थी यात्रा की, उसके बावजूद ये यात्रा कैसे कहला रही है? इसका जवाब मैं लूंगी राजीव जेटली जी से। एक सेकंड, मैं तिवारी जी आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं। ब्रिटेन का हवाई यातायात ठप हो गया है, तकनीकी गड़बड़ी से ब्रिटेन का एयर ट्रैफिक बंद हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन का हवाई यातायात ठप हो गया है, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ब्रिटेन का एयर ट्रैफिक बंद हो गया है, जिसका सीधा जो असर है वो फ्लाइट्स पर पड़ रहा है, ब्रिटेन से आने जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि तकनीकी खामी आई है जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक बंद है, इसीलिए हवाई यातायात ब्रिटेन का ठप हो गया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मुकाबला में आप लगातार देख रहे बड़ी बहस नूंह में आज जो हुआ, क्या वो सरकार की मजबूती थी या मजबूरी? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। राजीव जेटली जी, अभी भी वीएचपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इसे यात्रा कह रहे हैं। ये तो यात्रा की परमिशन थी नहीं, तो फिर यात्रा निकल कैसे गई? ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? जलाभिषेक था या यात्रा थी? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि ये जलाभिषेक जो है, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग लोग आए, संत समाज के आए, वहां रहने वाले, नूह में रहने वाले हिंदू आए, उन्होंने जलाभिषेक किया और इस बात की परमिशन दी गई थी कि जो लोग अपने आसपास जलाभिषेक करना चाहते हैं वो जलाभिषेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि कुछ संत समाज के लोग भी आए, उन्होंने आग्रह किया कि हम कुछ ही लोग हैं, हमें भी जलाभिषेक करने की इजाजत दी जाए, परमिशन दी जाए, परमिशन दी गई। लेकिन इशू कहाँ पे आता है? देखिए, इशू यहाँ आता है कि आपने एक डिबेट रखी है और डिबेट इस बात को लेकर के रखी है कि ये फिर क्यों निकाला आपने? चलिए बताइए। अगर इसके बारे में, इसके पक्ष में, इसके पक्ष में सरकार ने एक सेकंड, वारिस पठान जी, पहले जवाब दो। एक मिनट सर, मैं आप ही के सवालों का जवाब दे रही हूं। वारिस पठान जी रुकिए। राजीव जेटली जी, जलाभिषेक क्यों हुआ इस बात पर डिबेट नहीं है,
डिबेट इस बात को लेकर है कि जब सिर्फ जलाभिषेक था तो फिर इतना हाइप क्यों क्रिएट किया गया? यात्रा की परमिशन नहीं, धारा 144 लगा दी, फिर पुलिस कुछ लोगों को लेकर बस में जा रही है, वीएचपी वाले कह रहे हैं यात्रा है, आप कह रहे हैं यात्रा नहीं है। इस बात को लेकर डिबेट है। राजीव जेटली जी, देखिए कहां बोला वीएचपी ने कि ये यात्रा है? कहां बोला बताइए? अभी तो बोल रहे थे। तो आपने देखा ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी की। क्यों करना चाहते थे ये? हाँ, अभी तो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, इसमें वीएचपी का तो कोई योगदान ही नहीं है। वीएचपी ने तो यात्रा निकाली नहीं है। वीएचपी तो ये कह रही है कि जो लोग वहां रहते हैं उन्हें आस्था प्रकट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। यही तो बोला, आप ही के चैनल पे बोला अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले। अब मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर किसी ने जलाभिषेक किया तो इन दो राजनीतिक पार्टियों को, ओवैसी साहब की और कांग्रेस पार्टी को, इन दो पार्टियों को तकलीफ किस बात की है कि जलाभिषेक भी ना कर पाते, सरकार इनको सहयोग ना करती। अगर कोई शांतिपूर्वक तरीके से जलाभिषेक कर रहा है उसके ऊपर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मामन खान के पत्थर पर एक शब्द नहीं बोली अभी तक कांग्रेस पार्टी, ना ओवैसी साहब बोल रहे हैं। तो अगर मारने वालों के ऊपर डिबेट नहीं होगी, आस्था प्रकट करने वालों पर डिबेट होगी, तो सोचिए कितना आस्था प्रकट करने पर राजीव जेटली जी कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का संविधान है, इस देश के संविधान में हर किसी को अपने आस्था प्रकट करने की इजाजत है। लेकिन जो नूह में हो रहा था वो कुछ अलग है। राजीव जेटली जी, अगर जलाभिषेक का मसला था तो क्या इतनी सक्षम नहीं है सरकार कि बिना इतना हो हल्ला किए जलाभिषेक सामान्य तरीके से हो जाने देती? प्राची, नूह में जो हो रहा था ना, इसके लिए तो दो लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैडम राधिका बैठी है और ओवैसी साहब पठान साहब बैठे हैं। जो किया जिन लोगों ने, उनसे तो प्रश्न आप पूछ नहीं रहे। सरकार आपकी है राजीव जेटली जी, लोगों की आस्था प्रकट करवा दी, प्रदेश में हमसे उठाया जा रहा है। सर, मैं अगर आपके शब्दों में मान भी लूं राजीव जेटली जी, एक सेकंड, वारिस पठान जी एक मिनट, मैं आपके शब्दों में मान भी लूं कि इन दोनों ने अगर ये दंगा करवाया है तो सरकार तो आपकी है ना, कैसे कामयाब हो गए लोग? बहुत अच्छा लगता है बीच में बोलना। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस के ऊपर भी अटैक किया जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद सैकड़ों लोग उठाए गए, वहां से सैकड़ों लोग उठाए गए, एनकाउंटर तक हुए, एनकाउंटर तक भी हुए, एनकाउंटर में भी उठाए गए, एफआईआर की गई और डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसके बाद ये वार्ता मनाने के लिए फिर तो ये दोनों राजनीतिक पार्टियां आ गई थी डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ। अगर वो पत्थर मार रहे थे, आगजनी कर रहे थे, वहां तक तो इनका समर्थन था, लेकिन जब सरकार के एक्शन शुरू हुए तो अब तो देखिए दोनों राजनीतिक पार्टियों ने मतलब बनाया। सरकार के एक्शन शुरू हुए उस पर मैं सवाल नहीं कर रही, आज जो हो रहा था मैं उस पर सवाल कर रही हूँ कि बड़ा कंफ्यूजन था ग्राउंड पर, और इस कंफ्यूजन का खामियाजा आम हिंदुओं ने तो नहीं उठाया, ये सवाल कांग्रेस ने आज आपसे पूछा है। राधिका खेड़ा जी, मामन खान पर आप लोगों की चुप्पी, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, ये समर्थन देने जैसा है, आप लोग चाहते हैं जलाभिषेक ना हो और जब हो गया तो आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, उम्मीद करती हूँ कोई यहाँ पे बीच में मेरे नहीं बोलेगा। जी बोलिए। सबसे पहली बात है, आपके नीचे जो टिकट चल रहा है मैं उस पर देख रही हूँ, सुरेंद्र ने कहा है कि संविधान की जीत है। ये कैसी संविधान की जीत है जब आप कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर सीधा कानून ने जो मुख्यमंत्री ने ये ऑर्डर दे दिया, सरकार ने ये ऑर्डर दे दिया कि वहां से कोई यात्रा नहीं निकलेगी, फिर भी आप कानून के अगेंस्ट जाके यात्रा निकालते हैं, तो वो संविधान की जीत है। संविधान में ये कहता है कि आप कानून के खिलाफ जाए, तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, यहाँ पे ये बार बार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। इस प्रदेश के गृह मंत्री को ये तक नहीं पता था कि वहां पे ऐसे दंगे हो रहे हैं। उन्होंने स्वयं ये कबूला कि मेरे को फोन कॉल आया और फोन कॉल से एक सज्जन ने मुझे बताया ये शर्मनाक हाल है हरियाणा के, और ये किस तरीके से प्रायोजित थी। गृह मंत्री को नहीं पता, मुख्यमंत्री को सारी घटना के बारे में पहले से पता था कि ऐसे दंगे हो सकते हैं। जब इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तब भी मुख्यमंत्री ने वहां पे आरएएफ नहीं लगाई, तब भी ताकि दंगे ना हो उसको लेके कोई सिक्योरिटी इंतजाम नहीं हुए। जब ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से थी तो हरियाणा को आगजनी की तरफ जलने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? और मैं फिर बोलूंगी, वीएचपी जो ये बार बार अपना सीना चौड़ा करके ये बोल, ये यहाँ पे बैठे इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला की बात नहीं है। कल को अगर वहां पे फिर कुछ दिक्कत हो जाती, आप लोगों के घर का तो कोई जाता नहीं, लोग बेघर हो जाते, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों के घर में मौत हो जाती है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप जिन लूप होल्स का जिक्र कर रही हैं जो पिछली बार हुआ, जो 31 जुलाई को हुआ, एक सेकंड राधिका खेड़ा जी, आज उन लूप होल्स को पूरा करने की कोशिश सरकार ने की, पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया, भारी सिक्योरिटी के बीच में जलाभिषेक कराया गया, यात्रा कराई गई। नहीं थी प्राची जी, जी
हाँ यही बात, तकलीफ देखिए ना प्राची जी, हाँ यही बात, तकलीफ देखिए ना। प्राची जी इनसे पूछिए तकलीफ किस बात की है। राधिका खेड़ा ये जी। तो ऐसे साइबर क्रिमिनल की तरह है जो आदमी को लूटते हैं ना फोन करके कि आप कितनी भी सुरक्षा कवच लगा लो, मैं आपका पैसा तो निकाल ही लूंगा, हैक करके आपका सिस्टम तो हैक करके अपना डेटा ले ही लूंगा। ये तो ऐसे चैलेंज कर रहे हैं अभी भी। देखिए आपने इनसे मामन खान पर पूछना था, उस पर जवाब नहीं दिया। ये बोल रहे हैं हमारा मामन खान तो ये करता रहेगा। आप बताइए आपने सुरक्षा की दृष्टि से क्या करा? अरे भाई आप भी तो एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, 70-75 साल तक राज करते आए हैं देश के ऊपर, आपकी जवाबदेही नहीं है। आपके विधायक पत्थर मार रहे हैं यहाँ टीवी पे बैठ के आपके मुंह से। राजीव जेटली जी, अगर आपकी सरकार है और वहां पर विपक्ष को ही शांति व्यवस्था अगर कायम रखनी है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? राजीव जेटली जी, फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? 31 जुलाई को जो हो गया सो हो गया, उसमें आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो एक बड़ा फेलियर था। अभी की बात बताइए ना, ये यात्रा को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? अभी मैं पूछूंगी विजय शंकर तिवारी जी से, रुक जाइए। अभी मैं, आपने कहा ना कि इनके नेता कह रहे हैं यात्रा नहीं थी। विजय शंकर तिवारी जी, मैं इसे यात्रा कहूं या जलाभिषेक? देखो प्राची, परसों, एक दिन पहले नहीं परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दिल्ली में हुई थी। उसमें अरुण जैलदार जो 52 ऐसे पंचायतों के प्रमुख हैं, वो स्वयं उसमें उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि पहले हमने पूरे प्रदेश के लोग बुलाए थे, लेकिन अब केवल यहीं के लोग जाकर के उस यात्रा को पूरी करेंगे जाकर के। भगवान शिव ये नहीं कहते कि मेरे पास यात्री के रूप में 1 लाख लावे आए, 5 लोग आवे। वो एक स्वरूप है, वो एक धार्मिक हमारी परंपरा है। मुझे लगता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए प्राची जी, कि ये जो सारी प्रक्रिया हुई है बहुत शांति के साथ हुई है। अभी राधिका बहन हमारी बहुत बात कर रही थी, इनके नेता घर में बैठे रहते हैं। 31 तारीख को हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी थे, बाल बचे थे, और अभी आज हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जी थे। तो ये या तो देखते नहीं है। और दूसरा मैं कहता हूँ, इस पिछली बार की यात्रा में जो हिंदुओं की जिन यात्रियों के साथ जिनकी 6 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनके पीछे कांग्रेस के नेता थे, और कांग्रेस के नेता अगर ये सारा छल नहीं करते तो 6 लोग नहीं मारे जाते। इसके पीछे सीधे कांग्रेस का हाथ था, मैं ये आरोप लगाता हूं। अभी देखिए, आप यात्रा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जलाभिषेक था। यात्रा और जलाभिषेक के बीच में क्या कंफ्यूज करना चाह रहे हैं आप लोग? इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या मजबूरी बन गई है? प्राची जी, विमर्श क्या खड़ा करना चाहते हैं आप? नहीं, मैं प्राची जी, नहीं ना सुनो प्राची जी, ये क्या विमर्श खड़ा करना चाहते हैं? हाँ। एक धार्मिक अनुष्ठान था, वो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो गया। हाँ। इसको इसी रूप लेना चाहिए। वो यात्रा थी, जलाभिषेक था, अंततः था हिंदू। देखो प्राची, नहीं, एक मिनट प्राची सुनिए, नहीं प्राची ना, एक ये किसी भी तीर्थ यात्रा की प्राची परमिशन नहीं लेनी होती है। तीर्थ यात्रा स्वयं जो परंपरागत निकलती हैं, उनकी कहीं भी कोई भी इस प्रकार का अनुमोदन नहीं होता है। ये तीर्थ यात्रा थी, केवल सूचना देनी होती है। तो फिर सरकार ने इनकार क्यों किया? पूरे प्रशासन को, पूरे देश को सूचना दे दी थी। फिर सरकार ने इनकार क्यों किया? अगर ये धार्मिक यात्रा थी, तीर्थ यात्रा थी, मुझे जहां तक जानकारी है, आपको एक सेकंड सर, सरकार आपको परमिशन चाहिए होती है और एक रूट तय होता है ताकि शांति बनी रहे। मैं समझदार हूं प्राची, मैं आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं समझदार हूं। क्या बोलना चाहते हैं? हाँ। मैं कहता हूं कि परसों सूचना दी और सरकार ने प्रॉपर पूरी सारी सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए आज ये कार्यक्रम संपन्न कराया है। तो ये अगर अच्छे से संपन्न हो गया है तो किसी को बुरा लगना चाहिए क्या? वहां कोई घटना नहीं घटी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सरकार ने अपना काम किया, तीर्थयात्रियों ने अपना काम किया, और वहां के लोग 10,000 लोगों ने वहां जलाभिषेक किया। वो निंदनीय था। आज जो हुआ उसमें आस्था रह गई, हिंदू संगठन अपना जाकर पूजा कर पाए और शांति भी रही। सरकार ने अपना काम किया, जैसे तिवारी जी कह रहे हैं और जेटली जी कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमने पूरी की। देखिए प्राची जी, बात नंबर 1 तो ये है कि देश संविधान से चलेगा, ना ही कि उनकी या मेरी आस्था से चलेगा। अभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता बैठे, दोनों में आपस में देखिए कितनी फाइट चल रही है। जब विश्व हिंदू परिषद ने आज मार दिया बीजेपी के मुंह के ऊपर एक करारा उठा के लाफा, अब विश्व हिंदू परिषद वाले बोल रहे कि यात्रा थी, वो बोलते यात्रा नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद वाले बोल रहे कि परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं होती। अरे मेरे भाई, परमिशन लेने की जरूरत नहीं तो एप्लीकेशन क्यों डाला था आपने? परमिशन की तो एप्लीकेशन की थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसी के बाद तो खट्टर साहब ने कहा था ना कि घर के अंदर पूजा करिए, टेंपल के अंदर जाके पूजा करिए। आपको यात्रा के 144 क्यों निकाला था?
क्यों नहीं कहा? झूठ कितना बोलोगे आप? बोल दो कि हाँ आप बीजेपी की नहीं मानी आपने, और ये बोल दो कि किसने आवेदन डाला था, उसकी प्रतिलिपि आपके पास है क्या? देश में इस प्रकार का भ्रम क्यों फैलाते हैं आप? झूठ क्यों फैलाते हैं आप? किसने आवेदन दिया था? कहाँ आवेदन का पत्र दिखाइए आप। चला जाएगा। एक सेकंड नहीं, आप नहीं, खामोश नहीं, झूठ मत बोलिए आप। झूठ बोलोगे तो बात करूंगा मैं। झूठ बोलोगे नहीं प्राची, झूठ बोलेगी तो बात करूंगा मैं। या तो आप झूठ, मैं कभी नहीं बोलता किसी के बीच में। यहाँ पर झूठ, वो आवेदन पत्र कहाँ है? आपका आवेदन पत्र कहाँ है? दिखाइए आप देश को, कहाँ है आवेदन पत्र? आपकी वजह से नूह के अंदर काफी मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। अभी अच्छी बात नहीं है तिवारी जी, बीच में आप भी फिर, अच्छा ठीक है आप बोलिए, बीच में बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके पीछे आप थे, बोलिए, उसके पीछे ओवैसी साहब थे। ओवैसी साहब और बर्क नहीं होते, जैसे लोग नहीं होते तो वहां पर वो घटना नहीं घटती। चुप बैठो। अच्छा चुप बैठिए आप चुप बैठिए। ओवैसी साहब और बर्क नहीं होते तो इस प्रकार की देश में घटनाएं नहीं होती। इनकी बात का जवाब देना नहीं चाहता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मत करिए। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। विजय शंकर तिवारी रुक जाइए। उन्होंने आपत्ति जताई वारिस पठान जी, वो आपसे प्रति मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास है क्या वो आवेदन पत्र जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने परमिशन मांगी थी? एक सेकंड मैं जवाब ले लूं, 1 मिनट बोलिए वारिस पठान जी। पहले तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद दोनों मिलकर डिसाइड कर ले यात्रा थी या नहीं थी, दोनों के आपस के अंदर पहले बात हो जाए। पहले तो दोनों डिसाइड कर ले, क्योंकि आज तो बीजेपी इनसे बहुत नाराज है। विश्व हिंदू परिषद में बहुत धो डाला, इन कायदे कानून का बता दिया विश्व हिंदू परिषद ने। हम नहीं मानते मोदी को, अमित शाह को, हम नहीं मानते, हम खट्टर को, हम वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा और हम देश को उसी तरह चलाएंगे ऐसा हम चाहते हैं। तो देश किस दिशा में जा रहा है? इलेक्टेड सरकार वहां पर रहना हरियाणा में खट्टर साहब की इलेक्टेड सरकार ने क्या स्टेप लिया था, 144 लगाया था, तब जाके क्यों उल्लंघन किया, क्यों जाके इस तरह का किया? अरे पहले भी आप लोगों ने अगर सख्त कार्रवाई की होती, स्टेप लिया होता तो हमारे मुसलमानों के वारिस पठान जी, धारा 144 को लेकर अभी जो राजीव जेटली जी कह रहे थे, एक सेकंड वारिस पठान जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। राजीव जेटली जी जो कह रहे थे कि धारा 144 इस वजह से लगाई गई, उनकी बात में कोई दम नहीं है, छोड़ो। अच्छा सर सुनिए ना, धारा 144 इस वजह से लगाई गई कि लोग पत्थर ना चलाएं, लोग पत्थर ना चलाएं, इस वजह से धारा 144 लगाई थी। नहीं, अरे पत्थर छोड़ो, धारा 144 इसलिए लगाई दी गई थी ताकि लोग मंदिर परिसर से बंदूक लेके गोलियां न चलाएं। हमने आपने सबने वीडियो देखा है वो किस तरह मंदिर परिसर से गोलियां चलाई जा रही थी पुलिस के सामने। ये न हो इसके लिए धारा 144 लगा गया और उसका भी उल्लंघन कर दिया गया। इनको शर्म आना चाहिए, G20 आ रहा है, उसके पहले इस तरह की हरकतें करना। चलिए ठीक, क्या दिखाएंगे मोदी जी? राजीव जेटली जी, आप लोग जानते थे क्या कि वीएचपी अगर यात्रा निकालेगी या हिंदू संगठन अगर यात्रा निकालेंगे तो फिर दंगा भड़केगा, गोलियां चलेंगी, इस वजह से धारा 144 लगाई? एक सेकंड वारिस जी, मुझे जवाब लेने दीजिए, इस वजह से धारा 144 लगाई थी क्या? देखिए, धारा 144 लगाई थी, जलाभिषेक हुआ, इन सब सब्जेक्ट से अलग हटते हुए प्राची जी, आपका चैनल देश और दुनिया देखता है, वो देख रहा होगा क्यों कि अगर किसी ने शांतिपूर्ण तरीके से किसी मंदिर में जाकर के अपनी आस्था प्रकट करी तो उस पे 2 लोगों को कितनी तकलीफ है, ओवैसी साहब को, पठान साहब को, कांग्रेस पार्टी को कितनी तकलीफ है। मैं बैठकर जवाब दे रहा हूँ यहाँ पर, या विश्व हिंदू परिषद जवाब दे रहा है और ये हमसे प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने जलाभिषेक क्यों होने दिया, वहाँ जलाभिषेक कैसे हो गया, ऐसी परमिशन क्यों दे दी? वो इलाका ऐसा था जिस इलाके के अंदर जलाभिषेक नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रही है। अरे भाई, इस बात की खुशी नहीं मना रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ, इस बात का दुख मना रही है कि हिंदू संगठनों ने या हिंदू समाज में नूह में रहने वाले लोग मंदिर तक कैसे पहुंच गए और उनके बीच में बाधा कैसे नहीं उत्पन्न हुई। हम बाधा डालने वाले लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी गई? अगर आप इनका तो ये मानना है, एक एक करके, एक मिनट रुक वारिस पठान जी जवाब तो आने दीजिए ना। धारा 144 हटाइए, हमारे लोग जाए और पत्थर मारे या लगा करके, तो मैं क्यों सुनूं इनका जवाब? अभी सुन रहे थे, मैं ये तो कह रहा हूँ वारिस पठान जी, अभी आपको सुन रहे थे। अब ऐसे एक दूसरे की सुनेंगे नहीं तो चर्चा से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा ना। एक मिनट रुक जाइए, धारा 144 का मतलब क्या है मुझे जानने दीजिए। अगर शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लोगों ने अपनी आस्था प्रकट करी तो ये धारा 144 क्यों लगाई गई थी? राजीव जेटली जी, बड़ा छोटा सा प्रश्न है, बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है। यात्रा को लेकर पहले एक बात आती है कि यात्रा निकालने की इजाजत नहीं है। आज भी एडीजीपी की जो हम बयान सुनवा रहे थे वो ये कह रही थी कि यात्रा नहीं निकलेगी, कोई अगर जलाभिषेक करना चाहता है तो पुलिस जलाभिषेक करवाएगी, बाहरी लोगों को इजाजत नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात आप धारा 144 लगाते हैं, लोग फिर भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और मंदिर जाते हैं। भारी संख्या में,
हाँ बोलिए। नहीं प्राची, भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते, 140 को निकाल वहां के से फाड़ के निकलते, फेंक दो, 140 पुलिस का कोई फोर्स महत्व ही लगती, नहीं है अगर पुलिस कानून फोर्स में। लगने के बाद जैसे इन्होंने कहा खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता, 144 मतलब का खुदा क्या न खास्ता मतलब का है? मतलब हो फेंक गया दो उसको। कि इनके लोग छुप करके बैठे होते और वो अटैक कर देते, बाई चांस वो अटैक कर देते, नहीं, तो फिर तो किसका 144 नुकसान लगाने होता? का मकसद नुकसान क्या है? दोबारा सरकार से को बोलो उसको दोबारा से कानून उन के बेचारे पन्ने से मासूम निकाल लोगों के का फेंक देना, होता साफ बात जो है। मंदिर जाना क्या चाहते जरूरत है हैं। फिर? इनका क्या जब जाता आपको मानना ही है, नहीं इनका है क्या कानून जाता है, कायदे इनके को, पास तो हाथ संविधान में तो को, इनके बोतलें तो रहती आपको है, बेलगाम पेट्रोल थोड़ी हमेशा करना तैयार पड़ेगा। रहता है, पत्थर छत के ऊपर रखे होते हैं, इनकी तो तैयारी होती है, लेकिन उन मासूम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? उसका ख्याल मनोहर जी की सरकार ने रखा और उसका समन्वय इतना बेहतर बैठा कि आज हम डिबेट कर रहे हैं कि वो कैसे हो गया, जलाभिषेक कैसे हो गया। नहीं राजीव जेटली जी, आप फिर गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने पहले क्लियर किया जलाभिषेक कैसे हो गया, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न सिर्फ इस बात को लेकर था कि यात्रा की परमिशन नहीं थी, फिर यात्रा कैसे हो गई? धारा 144 अगर लगाई गई थी तो लोग कैसे इकट्ठा हो गए? यात्रा नहीं थी, तिवारी जी कह रहे हैं यात्रा थी, ये कॉन्ट्रोडिक्शन है। यात्रा कैसी होती, क्या स्वरूप होता है सर उसका? दोनों के अंदर तो देखो ना, यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी नाम पहले तो दीजिए, यही समझ में नहीं आ बाहरी रहा है। व्यक्ति नहीं थे वहां पर, दूसरे मना कर रहे हैं, प्रदेशों विश्व से हिंदू दूसरे परिषद जिलों तो से नहीं यात्रा आए थी। थे। नूह के जो व्यक्ति थे उन्होंने ही अपनी आस्था प्रकट करी। नूह में रहने वाला हिंदू, सुनिए सुनिए, बड़ी काम की बात बता रहा हूं, नूह में रहने वाला हिंदू वो तब से रहता है जब यहाँ पर लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, उन्हीं के बीच का हिस्सा है। देखिए धर्म परिवर्तन तो एक वक्त पे मजबूरन लोगों को करना पड़ा था मेवात के अंदर, लेकिन ये उन्हीं के बीच के हिस्सा है, ये उनसे भी आज तो पहले से यहाँ रहते हमने हुए आलोक कुमार जी को भी बोलते सुना था कि या तो परमिशन दें या तो परमिशन ना दें, या तो रोके ना या तो जाने दें। आज उनको पहले रोका गया, फिर उसके बाद काफी देर बाद उनको जाने दिया गया, फिर पुलिस लेकर गई, फिर जलाभिषेक हुआ। इन सब तमाम बातों को लेकर सवाल थे और तभी विपक्ष कह रहा है कि झुक गई क्या सरकार, ये था सवाल राजीव जी, इसी का जवाब नहीं आया। झुक गई आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी ड्रामाबाजी चालू आ है, रही हूँ, झुकेंगे, खेड़ा। ड्रामाबाजी हाँ, बोलिए, हम यहाँ जल्दी से से बोलिए रोकेंगे, सर। तुम वहां से यात्रा निकालो। हाँ। ये सब ड्रामा पूरा देश देख रहा है। नहीं मैं तो आपके सामने चैनल पर बोल रहा हूँ प्राची जी, हाथ जोड़ के हम तो झुकेंगे, हम तो भगवान के सामने झुकते हैं और जो भगवान पर अपनी आस्था प्रकट करता है उसके सामने भी झुकते हैं। अगर इसको झुकना कहते हैं तो हम झुकना चाहते हैं। चलिए ठीक है, राजीव जेटली जी और वारिस पठान जी, राधिका खेड़ा जी, माफी चाहूंगी आपके पास नहीं आ पाई, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।